गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इरुसाला में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में करेंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे और इसमें जनवरी 2021 से लेकर मई 2021 तक का करेंट अफेयर शामिल किया गया है। और इसमें हम लोग 3 चरणों में करेंट अफेयर देखेंगे, वन लीनियर फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखेंगे, जिसमें एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से। तो इसमें फर्स्ट है, मई 2021 को आकांक्षी जिलों में वन धन योजना के कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी की है? तो यह ट्राइफेड के साथ। ठीक है, किसके साथ की है? ट्राइफेड के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है, मई 2021 को भारत ने किस देश के साथ कृषि सहयोग में विकास के लिए त्रिवर्षीय कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह इजराइल के साथ। नेक्स्ट है, मई 2021 को बिहार से शाही लीची की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई है? तो यह यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मध्य प्रवास और आवागमन के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया है? तो यह यूके को दी गई है। पहला महिला सैन्य पुलिस बैच भारतीय सेना में शामिल किया गया, तो यह 8 मई 2021 को शामिल किया गया। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 83 है। मई 2021 में भारत के किस राज्य में सोरोपोड्स डायनासोर की 100 मिलियन वर्ष पुरानी हड्डियां मिली है? तो यह मेघालय में मिली है। नेक्स्ट है, मई 2021 में कोविड-19 के कारण होने वाली मौतों की संख्या 3 लाख से अधिक के मामलों में ब्राज़ील और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो यह भारत है। ठीक है, तो यहाँ 3 लाख से अधिक लोगों के मौत हो चुके हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड से कितना पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रेक्टर की खरीद को मंजूरी दिया है? तो यह 1 लाख को। अप्रैल 2021 को भारत ने किन 2 देशों के साथ आपूर्ति श्रृंखला लोचशीलता पहल का शुभ आरंभ किया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया एवं जापान के साथ। भारत द्वारा किस देश में अवसंरचना विकास के लिए क्रियान्वित किए जा रहे प्रोजेक्ट दंतक ने 60 वर्ष पूरे किए हैं? तो यह भूटान में। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने किसे अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के तौर पर नियुक्त किया है? तो यह वनीता गुप्ता को नियुक्त किया है। पहली भारतीय अमेरिकी हैं ये। नेक्स्ट है, अप्रैल 2021 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय मैत्री कार रैली संघ IFCRA द्वारा भारत रूस मैत्री कार रैली 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह रूस में किया गया। 12 अप्रैल 2021 को किस एक संस्कृत शिक्षण ऐप को लॉन्च किया गया है? तो यह लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है। 2 अप्रैल 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है। संयुक्त रूप से अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन एवं RBI गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत का किस देश के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता लागू हुआ? तो यह मॉरिशस के साथ। अप्रैल 2021 में किसे अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह डॉक्टर चिंतन वैष्णव को किया गया है। भारत की यात्रा करने वाले जीन अवेस लेड्रियन किस देश के विदेश मंत्री हैं? तो यह हैं फ्रांस के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति वेवेल रामकलावन के साथ संयुक्त रूप से उस देश में भारत द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है? तो यह सेशेल्स में। अप्रैल 2021 में भारत ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता पर सहमति व्यक्त की है? तो यह रूस में। नेक्स्ट है, अप्रैल 2021 में
भारत ने किस देश के साथ जल पर रणनीतिक भागीदारी का शुभारंभ किया है? तो यह नीदरलैंड में किया है। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2021 को भारत ने सड़क निर्माण परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन के तहत किस देश को 800 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की है? तो यह नेपाल को। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में अनुराग श्रीवास्तव के स्थान पर विदेश मंत्रालय भारत सरकार के नए प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अरिंदम बागची को। ठीक है, मार्च 2021 में किस न्यायालय ने हाइब्रिड फिजिकल सुनवाई आरंभ की है? तो यह सुप्रीम कोर्ट ने की है। मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत तथा किस देश के साथ मैत्री सेतु का उद्घाटन किया? तो यह बांग्लादेश के साथ। मार्च 2021 को विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश के किन 2 पासपोर्ट केंद्रों को पूर्णतया महिला कर्मचारियों से युक्त पासपोर्ट सेवा केंद्रों में परिवर्तित किया है? तो यह RK पुरम नई दिल्ली और त्रिपुनिथुरा जो कोचीन जिला केरल में है। मार्च 2021 को भारतीय प्रधानमंत्री ने किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? तो यह स्वीडन के साथ। नेक्स्ट है, मार्च 2021 को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो यह चाह बहार दिवस। 4 मार्च 2021 को चाह बहार दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मार्च 2021 में भारत ने नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत नेपाल के रूपन्देही जिले में एक नया स्कूल भवन बनाने के लिए कितने रुपए की अनुदान सहायता दी है? तो यह 44.17 मिलियन नेपाली रुपए। ठीक है, नेक्स्ट है, मार्च 2021 में भारत सरकार ने सागर मिशन 4 के तहत किस सूखाग्रस्त देश को 1000 मीट्रिक टन चावल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियों की खेप प्रदान की है, जिसे INS जलास ने भेजा गया? तो यह मेडागास्कर को भेजा गया है। ठीक है, फरवरी 2021 को भारत तथा किस देश ने वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह इथियोपिया। फरवरी 2021 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ संयुक्त सर्कुलर इकोनॉमी में हैकाथॉन को संबोधित किया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो जाएगा। फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने उप प्रमुख के स्तर से नीचे के सैन्य अधिकारियों को कितने तक की वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की है? तो यह 200 करोड़ रुपए तक की। फरवरी 2021 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने किस संस्था के साथ मिलकर बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने का अनुबंध किया है? तो यह यूनाइटेड किंगडम स्थित स्पेस एजेंसी के साथ। फरवरी 2021 को किसकी पुण्यतिथि को भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया? तो यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय 11 फरवरी को मनाया गया। ठीक है, समर्पण दिवस के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, फरवरी 2021 को वर्चुअल समारोह के दौरान भारत और अफगानिस्तान के बीच किस बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो यह है लालंदर सतूत बांध इसे कहते हैं। फरवरी 2021 को किस राज्य में देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना शुरू की गई, जिसमें चिकित्सा छात्र को उनकी पढ़ाई की पूरी अवधि में राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा एवं दुर्घटना बीमा कवच प्रदान किया जाएगा? तो यह है मध्य प्रदेश। फरवरी 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह बेंगलुरु में किया गया। फरवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किस योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए स्वीकृत मानकीकृत गहन समुद्री मत्स्यन पोत डिजाइन और विनिर्देश को तैयार करने के लिए एक नोडल प्राधिकरण की स्थापना की? तो यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। फरवरी 2021 में भारत सरकार ने मध्य पूर्व देशों के साथ खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस देश को 2000 मीट्रिक टन चावल उपहार स्वरूप भेंट किया गया?
तो यह सीरिया को। 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्जिम बैंक मालदीव को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत प्रदान करेगा। यह वित्तीय सहयोग किस परियोजना के लिए प्रदान किया जाएगा? तो यह परियोजना का नाम है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ठीक है। फरवरी 2021 में किस देश ने अपने मैपिंग पॉलिसी में बदलाव करने की घोषणा की है? तो यह है भारत ने। फरवरी 2021 में पहली बार सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट में कितनी महिला कमांडो का चयन किया गया है? तो यह 34 महिला कमांडो को चयन किया गया है। फरवरी 2021 में देश का पहला कोरोना मुक्त संघ राज्य क्षेत्र कौन बना था? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत ने फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश के साथ 108 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई? तो यह नेपाल के साथ। नेक्स्ट आते हैं, फरवरी 2021 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किस नाम से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? इसका नाम है संदेश। उड़ीसा सरकार ने नवाचार विकास के साथ कृषि पुनरुत्थान के लिए किस परियोजना को शुरू किया है? तो यह है रिवार्ड प्रोजेक्ट। रिवार्ड। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और निवेश पर पहली उच्च स्तरीय वार्ता का आयोजन कब किया गया? तो यह 5 फरवरी 2021 को किया गया। भारत तथा किस देश के बीच एक वर्चुअल फॉर्मेट में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई? तो यह बहरीन के साथ। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 को एरो इंडिया 2021 की पृष्ठभूमि में हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को भारत द्वारा बेंगलुरु में आयोजित किया गया। तो इस सम्मेलन की विषय वस्तु क्या थी? तो इसकी हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग में वृद्धि इसका विषय था। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 को भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए किसके साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ, IEA के साथ। भारत आसियान के संबंधों को मजबूत करने के लिए आसियान इंडिया हैकाथॉन का आयोजन कब किया गया? तो यह 1 से 4 फरवरी 2021 के बीच किया गया। जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते को मंजूरी प्रदान की है? तो यह उज्बेकिस्तान के साथ। भारत ने किस तिथि को देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है? तो यह है 16 जनवरी 2021 को। 9 जनवरी 2021 को किस बंदरगाह से सागर अन्वेषिका तटीय अनुसंधान पोत राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो यह पोर्ट ऑफ चेन्नई को। 8 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 3 समिति, आतंकवाद विरोधी समिति, तालिबान प्रतिबंध समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता किस देश को सौंपने की घोषणा की गई? तो यह भारत को। भारत ने किस देश के साथ निर्दिष्ट कुशल कामगारों के संबंध में सहभागिता से जुड़े समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी है? तो यह जापान के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 जनवरी 2021 को गुवाहाटी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए किसकी 125वीं जयंती के अवसर पर आयुष्मान CAPF योजना शुरू किया? तो यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। जनवरी 2021 को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नए संसद भवन के निर्माण का कार्य कहाँ शुरू किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के बंदरगाह को 2 मोबाइल हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? तो यह है ईरान के चाबहार बंदरगाह को। ठीक है। अब देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं, जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ 5G टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम सुरक्षा, भारतीय द्वीपों के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम, स्मार्ट शहर आदि के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जापान के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के किस देश के नेशनल सेंटर ऑफ मीटियोलॉजी के बीच विज्ञान एवं तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात के। नेक्स्ट आते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकारों के पंजीकरण
तथा गुणवत्ता परीक्षण प्रमाणन के पंजीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। इसके तहत आवेदकों को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो यह 10 लाख की राशि प्राप्त होगी। भारत का कौन सा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त किया है? तो यह पुडुचेरी। किस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को मई और जून महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त अन्न, गेहूं अथवा चावल मुफ्त में देगी? यह पहले से प्रदान किए गए 5 किलोग्राम अनुदानित खाद्यान्न के अलावा होगा। तो यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। ठीक है। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर कौन सा नया टीवी चैनल बनाया गया? तो यह संसद टीवी चैनल। ठीक है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कब तक भारतीय रेल को विश्व की पहली शून्य कार्बन उत्सर्जक रेल बनाने की घोषणा की है? तो यह वर्ष 2030 तक किया है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत म्यांमार के बीच एक अंतर्देशीय नौवहन परियोजना है। तो यह परियोजना किन 2 बंदरगाहों को जोड़ेगा? तो यह कोलकाता को सितवे से जोड़ेगा। तो कोलकाता भारत में और सितवे म्यांमार में। ठीक है। भारत के एक्जिम बैंक द्वारा किस देश की परियोजना के लिए $400 मिलियन प्रदान किया जाएगा? तो यह मालदीव के लिए। देश की पहली भूतापीय बिजली परियोजना पूगा गांव में स्थापित की जाएगी, जो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह पूर्वी लद्दाख में स्थित है। ठीक है। राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसमें हम लोग राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित करेंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है इसमें युवा प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना। ठीक है। तो ये क्या है? यह भारत @75 परियोजना का भाग है, जो आज़ादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है उसका भाग है। ठीक है। इसे शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग ने शुरू किया है। इसका पूरा नाम क्या है? यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। क्रियान्वयन एजेंसी है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT। ठीक है। आगे देखते हैं। अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से 75 लेखों का इसमें चयन किया जाएगा और प्रसिद्ध लेखकों या परामर्शकों द्वारा लेखकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह 12 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रकाशित पुस्तक का अनावरण किया जाएगा। प्रति लेखक 6 महीने की अवधि के लिए 50,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति इसमें दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हवाई यात्री रोपवे प्रणाली क्या है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ITBP की मसूरी स्थित 1500 वर्ग मीटर की भूमि उत्तराखंड सरकार को सौंपी गई है। भूमि का उपयोग किस लिए होगा? हवाई यात्री रोपवे प्रणाली के निर्माण के लिए होगा। इसकी विशेषता है कि यह 5580 मीटर लंबा होगा और मोनो केवल रोपवे होगा। यह रोपवे पुरकुल गांव, देहरादून लोहा टर्मिनल स्टेशन और लाइब्रेरी मसूरी अपार टर्मिनल मसूरी के मध्य इसका संचालन किया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है भारत UK वर्चुअल शिखर सम्मेलन। यह दोनों देश भारत और UK के द्वारा महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 को अपनाया गया है। इसमें सहयोग के इसमें बिंदु है क्या क्या कि 10 वर्षों तक अर्थव्यवस्था, व्यापार, सुरक्षा, जलवायु में परस्पर संपर्क करा जाएगा। लक्ष्य क्या है? 2030 तक व्यापार को दोगुना से अधिक करना। विशेषता, दोनों देशों ने प्रवासन एवं आवाजाही पर एक व्यापक साझेदारी की घोषणा की है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आहार क्रांति मिशन। प्रारंभ इसका केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूख और उससे जुड़ी बीमारियों की समस्या का समाधान करना है। इसमें विशेष क्या है? विज्ञान भारती तथा ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट फोरम ने संयुक्त रूप से उत्तम आहार उत्तम विचार के लक्ष्यों को लेकर शुरू किया है। ठीक है। इसमें नोट क्या है? 2021 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष घोषित किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट है ई प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण। तो इसे 24 अप्रैल पंचायती राज के दिवस के अवसर पर शुरू किया गया है।
स्वामित्व योजना के अंतर्गत 5,000 से अधिक गांव 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को दिया जाएगा। नोट क्या है इसमें, स्वामित्व योजना प्रारंभ 24 अप्रैल 2020 को किया गया था। उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं भारत ऊर्जा डैशबोर्ड 2.0। तो इसे नीति आयोग ने लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य है देश के लिए ऊर्जा डाटा तक एकल खिड़की पहुंच प्रदान करना। ऊर्जा डैशबोर्ड संस्करण 1.0 2017 में लागू किया गया था। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है विधानसभा चुनाव 2021। 2 मई 2021 को 5 विधानसभा पांडिचेरी, असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में एक साथ मतगणना हुई थी। तो एक करके देख लेते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा के बारे में। यहाँ पे 294 विधानसभा में सीटें हैं। तृणमूल कांग्रेस को 213 सीटें और भाजपा को 77 सीटें प्राप्त हुई हैं। नंदीग्राम विधानसभा से भाजपा के शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हैं, तो जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं तमिलनाडु विधानसभा के बारे में। तो यहाँ पे विधानसभा में 234 सीटें हैं और डीएमके को 133 सीटें मिली। मुख्यमंत्री कौन है, एमके स्टालिन। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। केरल विधानसभा देख लीजिए, विधानसभा में 140 सीटें हैं। सीपीआईएम के पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री बने हैं और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद बने हैं। तो पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं असम विधानसभा। तो यहाँ विधानसभा सीटें हैं 126। भाजपा को सर्वाधिक 60 सीटें मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और राज्यपाल जगदीश मुखी। पुडुचेरी विधानसभा में 30 सीटें हैं। भाजपा के नेतृत्व का गठबंधन एनडीए को सर्वाधिक सीटें 16 मिली हैं और मुख्यमंत्री यहाँ के एन रंगास्वामी और राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना। ये क्या है, तो शुरुआत इसकी उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। 16 जनवरी 2021 को स्टार्टअप इंडिया योजना के 5 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है। उद्देश्य है इसका व्यवसायीकरण के प्रमाणीकरण को वित्तीय सहायता प्रदान करना और इसमें 90,045 करोड़ की राशि 4 वर्षों में खर्च करना है। 300 इंक्यूबेटर के माध्यम से 3600 स्टार्टअप को सहायता प्रदान करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा। ठीक है, तो यात्रा के कारण क्या था, तो शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जन्म दिवस थी। भारत एवं बांग्लादेश की राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हुए और बांग्लादेशी स्वतंत्रता के 50 वर्ष मना रहे हैं। तो ये सब यात्रा के कारण थे। बंगबंधु बापू प्रदर्शनी का इन्होंने उद्घाटन किया। मोदी ने सतखीरा में चक्रवात आश्रय सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए अनुदान की घोषणा की। ओंकारी क्षेत्र में मतुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात की, साथ ही लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय के निर्माण की घोषणा की। नेक्स्ट आते हैं ग्राम उजाला कार्यक्रम। यह आरा बिहार से शुरू किया गया है। वाराणसी में भी शुभ आरंभ हुआ है इसका। उद्देश्य क्या है, 10 रुपये में उच्च गुणवत्ता के एलईडी बल्ब उपलब्ध कराना। कार्यशील चमकीले बल्ब के बदले 7 से 10 वाट के एलईडी बल्ब 3 साल की गारंटी के साथ दिया जाएगा। CISL ग्रामीण क्षेत्रों में बल्ब का वितरण करेगी। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में आरा, वाराणसी, विजयवाड़ा, नागपुर, पश्चिमी गुजरात के जिले के गांव में 1.5 करोड़ एलईडी बल्ब बांटेंगे। तो ये था ग्राम उजाला कार्यक्रम। नेक्स्ट देखते हैं हिंद महासागर की जीनोमिक और प्रोटियोमिक विविधता का मानचित्र। तो यह समीर दमरे के नेतृत्व में वैज्ञानिकों का दल है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से पोत सिंधु साधना के माध्यम से यात्रा प्रारंभ किया गया है। यह दल 3 माह की यात्रा में 10,000 नॉटिकल मील की दूरी तय करेगा। उद्देश्य क्या है इसका, हिंद महासागर की पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता को समझना है। नेक्स्ट है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पद यात्रा का शुभ आरंभ कर आज़ादी का अमृत उत्सव की शुरुआत की। इंडिया @75 की शुरुआत की। स्वतंत्रता मार्च भी से कहेंगे। 75 वर्षों के समारोह के लिए 5 स्तंभों का निर्णय किया गया है। स्वतंत्रता संग्राम,
75 वर्षों के समारोह के लिए जो 5 स्तंभ का निर्णय लिया गया है, वो 5 स्तंभ क्या है देख लीजिए। तो यह है स्वतंत्रता संग्राम, 75 पर विचार, आइडियाज एट 75, और थर्ड है 75 पर उपलब्धियां, और 75 पर कार्रवाई, और 75 पर संकल्प। ये सब ये 5 स्तंभ हैं। यह महोत्सव आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पूर्व प्रारंभ होकर 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। इसका थीम क्या है? विश्व गुरु भारत। तो विचार, उपलब्धि, संकल्प, आत्मनिर्भर भारत, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्वतंत्रता 2.0 इसका संकल्प है। ठीक है, इसमें शामिल है। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु। तो मैत्री सेतु का निर्माण फेनी नदी पर दक्षिणी त्रिपुरा के सबरूम नामक स्थान पर किया गया है। खेत की लंबाई जो है, सेतु की जो लंबाई है 1.9 किलोमीटर है। ये मिसप्रिंट हो गया है। और इसमें क्या है कि फेनी नदी दक्षिणी त्रिपुरा जिले से निकलती है। ये फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021। ठीक है, ये 2021 है, मिसप्रिंट हो गया है। तो ये क्या है? 16वें संस्करण का इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के सहयोग से फिक्की द्वारा किया जा रहा है। और इसका थीम है हायर एजुकेशन एट द रेट 30 राइज। फिक्की EUI रिपोर्ट। इस उद्घाटन सत्र में फिक्की EUI रिपोर्ट भारत में उच्च शिक्षा विजन 2040 जारी किया गया। ठीक है, अब देखते हैं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। तो यह क्या है? यह एकल गैर व्यक्तिगत आरक्षित कोष है। इस निधि में शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर से प्राप्त भाग को रखा जाएगा। इस निधि की राशि को खर्च किया जाएगा कहाँ पे? तो ये आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों में इस निधि को खर्च किया जाएगा। इस निधि का रख रखाव कौन किसके अधीन है? तो यह है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन रहेगा। नेक्स्ट आते हैं चौरी चौरा शताब्दी समारोह। थीम क्या है इसका? स्वदेशी, स्वावलंबन एवं स्वच्छता। आयोजन यूपी के 75 जिलों में किया गया है। समापन 4 फरवरी 2022 को होगा। चौरी चौरा शताब्दी समारोह को समर्पित एक डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। निर्मला सीतारमन ने बजट भाषण 2021-22 में इसकी घोषणा की थी। इसके अंतर्गत क्या है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता विकसित की जाएगी और 6 वर्षों में 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगी। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या है कि 11 राज्यों के सभी जिलों एवं 3382 ब्लॉकों के स्वास्थ्य केंद्रों में एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापित करना, साथ ही 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्रों की सहायता प्रदान करना। इसका 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक और 12 केंद्रीय संस्थानों की स्थापना करना। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC की 5 क्षेत्रीय इकाइयों और भी महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को मजबूत करना। साथ ही है इसमें कि सभी जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को जोड़ने के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तार करना है। 17 नए जन स्वास्थ्य इकाइयों को क्रियात्मक बनाना, 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और 2 मोबाइल अस्पतालों की स्थापना करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में एक क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म बनाना, एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान बनाना, बायोसेफ्टी लेवल 3 प्रयोगशाला और 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की स्थापना करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना। तो यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। उत्तराखंड के देहरादून जिले में लोहारी गांव के निकट यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनाया जाएगा। यह लखवाड़
बहुउद्देशीय परियोजना का भाग है। इस परियोजना में ऊपरी यमुना बेसिन वाले 6 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली शामिल है। यह घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग हेतु लाभकारी होगा और इसमें 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा और लखवार बहुउद्देशीय परियोजना को 1976 में मंजूरी दी गई थी। अब नेक्स्ट है जल जीवन मिशन शहरी। निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन शहरी की घोषणा करी है। क्रियान्वयन 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। मिशन के तहत 2.87 लाख करोड़ रुपए का खर्च होगा और इसमें अमृत मिशन को वित्तीय समर्थन प्राप्त 10,000 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। उद्देश्य क्या है इसका? सभी 4,378 वैधानिक कस्बा में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन के साथ सर्व सुलभ जलापूर्ति बढ़ाना इसका उद्देश्य है। साथ ही इस मिशन के तहत 500 अमृत शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था किया जाना है। अब नेक्स्ट देखते हैं हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। तो पंजाब सरकार ने इसे शुरू किया है। मार्च 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप से 100% जल आपूर्ति प्रदान करना है। यह योजना विश्व बैंक, नाबार्ड, भारत सरकार के जल जीवन मिशन और राज्य सरकार के वित्त पोषण से चलेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं देश का पहला तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र। इसकी स्थापना की गई है उड़ीसा के बालासोर में। 5 वर्षों में यह परिचालित होगा। उद्देश्य क्या है? बिजली गिरने के कारण होने वाली मानव की मृत्यु और संपत्ति के नुकसान को कम करना। यह अनुसंधान केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय मौसम विभाग, DRDO, इसरो के सहयोग से स्थापित किया जाएगा और IMD के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र हैं। ये जान लीजिए एक्स्ट्रा फैक्ट। अब देखते हैं भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना। तो परियोजना की स्थापना के लिए त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह, ONGC, OEC और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के ऊर्जा विभाग के मध्य हुआ है। यह परियोजना पूर्वी लद्दाख की पूगा गांव में स्थापित होगी। पूगा की पहचान देश में भूतापीय ऊर्जा के हॉट स्पॉट के रूप में की गई है। भारत की इस पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना को वर्ष 2022 के अंत तक चालू किया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन। इस मिशन को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया है। उद्देश्य है इसका वर्ष 2022 तक 2022 शहरों में एवं 2024 तक सभी शहरों और कस्बों में शहरी प्रशासन एवं सेवा वितरण के लिए नागरिक केंद्रित और पारितन संचालित दृष्टिकोण को संस्थागत रूप देना। लक्ष्य है इसका साझी डिजिटल और अवसंरचना का निर्माण करना, नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग में सुधार करना इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट है दिल्ली सहारनपुर देहरादून आर्थिक गलियारा। इसका निर्माण अक्षरधाम से देहरादून तक 4 भागों में विभाजित किया गया है। यह देश का पहला राजमार्ग होगा जहां वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 72वां गणतंत्र दिवस। तो 26 जनवरी 2021 को 72वें गणतंत्र दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि कौन थे इसमें? बोरिस जॉनसन थे, किंतु कोविड-19 के कारण नहीं आए। यह चौथा अवसर है जब वही मुख्य अतिथि नहीं है। तो इस बार अतिथि कोई नहीं आया और ऐसा 4 बार हो चुका है अब तक जब कोई अतिथि नहीं आए। 71वां गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि जेयर बोल्सोनारो थे। ठीक है, 71वें में थे और 72 में ये बोरिस जॉनसन थे। भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश की झांकी अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत पर आधारित था। त्रिपुरा की झांकी को दूसरा स्थान, उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान दिया गया है। परेड में बांग्लादेश की सेना के 122 सदस्य दल और बैंड ने लेफ्टिनेंट कर्नल अबू मोहम्मद शाहनूर सबन के नेतृत्व में हिस्सा लिया था। 2018 में गणतंत्र दिवस परेड में फ्रांस की सेना ने भागीदारी की थी। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण। तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा देश के 600 जिलों में शुरू की गई है।
यह चरण नए युग एवं कोविड संबंधी कौशल पर केंद्रित है। उद्देश्य क्या है इसका? स्थानीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक एवं स्थानीय दोनों स्तर के अनुरूप एवं बाजार की मांग के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करना इसका उद्देश्य है। 2020-21 के दौरान 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का क्रियान्वयन 2 चरणों में किया जाना है। पहला पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2020-21 के दौरान और दूसरा चरण 2021 से 2026 के दौरान किया जाएगा। अब देखते हैं भारत पर्व 2021। आयोजन इसका पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया। यह वर्ष 2016 से प्रति वर्ष 26 से 21 जनवरी तक पर्यटन मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस के समारोह के अवसर पर लाल किले के प्राचीर के सामने भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है। ये 26 से 31 जनवरी तक पर्यटन चलिए अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देख लेते हैं करेंट अफेयर को। राष्ट्रीय घटनाक्रम ही चल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें कि कौन सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 2020-21 में इस योजना की घोषणा की थी। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यह 2021-22 में किया गया है इस योजना की घोषणा। ठीक है, सेकेंड है, इस योजना पर अगले 6 वर्षों में 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो यह सही है। थर्ड है, इस योजना के तहत 16 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटरों की स्थापना की जाएगी। तो ये भी गलत है क्योंकि इसमें 15 ठीक है 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होंगे। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 1 और 3 गलत है और कथन 2 सही है। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सही है इसमें। तो इसमें जो सही है वो आंसर देख लेते हैं। इसमें थर्ड और फोर्थ सही है। लखवाड़ परियोजना का लाभ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को प्राप्त होगा और लखवाड़ परियोजना से 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो इसमें थर्ड और फोर्थ सही है। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आते हैं, चौरी चौरा शताब्दी समारोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और बताना है कौन सा कथन सही है। तो चौरी चौरा शताब्दी समारोह की थीम स्वदेशी, स्वावलंबन एवं स्वच्छता है। तो ये सही है। इसका समारोह का समापन कब हुआ? 4 फरवरी 2022 को होगा। ये भी सही है। इस समारोह का आयोजन उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में किया जाएगा। तो ये भी सही है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। सभी कथन सही हैं। अभी आपने देखा जल जीवन मिशन शहरी योजना संबंधित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और इसमें भी वही देखना है कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट इसका है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट भाषण में इस योजना की घोषणा की थी। तो ये सही है, घोषणा की थी। योजना का क्रियान्वयन 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। सेकेंड है, इसका योजना का क्रियान्वयन 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। तो ये भी सही है। योजना पर 2.87 लाख करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। तो तीनों ही कथन इसमें सही है। तीनों इसमें कथन सही है। ठीक है, तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन को कब प्रारंभ किया गया? तो यह 23 फरवरी 2021 को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण में कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो इसमें 600 जिलों को शामिल किया गया है। 72वां गणतंत्र दिवस समारोह से संबंधित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कौन सही है, बताना है। तो इसका देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें, इस समारोह में मुख्य अतिथि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे। तो सही है। भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनने वाली पहली महिला
फाइटर पायलट बनी, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है, ये भी सही है। और यह 5वां अवसर था जब किसी मुख्य, तो ये गलत है क्योंकि ये चौथा अवसर था जब किसी मुख्य अतिथि ने समारोह में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो ये चौथा अवसर, तो इसमें 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 3 ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रम शक्ति पोर्टल का भारत के किस मंत्रालय द्वारा शुभ आरंभ किया गया? तो यह जनजाति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, 23 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में अब कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गए हैं? तो यह 4 हवाई अड्डे हो गए हैं। नेक्स्ट है, 6 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान कल्याण मिशन कहाँ से शुरू किया? तो यह कहाँ से शुरू किया? लखनऊ से, सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, 8 मार्च 2021 को विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश के किन 2 राज्यों में ऐसे पासपोर्ट सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया जहां सभी कर्मचारी महिलाएं हैं? तो यह है दिल्ली और केरल। ठीक है। नेक्स्ट है, मार्च 2021 को भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर स्थित मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया। इस सेतु की लंबाई कितनी है? तो इस सेतु की जो लंबाई है 1.9 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, 13 से 15 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो यह सिद्धार्थनगर में किया गया, सिद्धार्थनगर। नेक्स्ट है, 1 फरवरी 2021 को भारत के किस राज्य ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को प्रारंभ किया है? तो यह पंजाब ने किया है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत कब की गई है? तो यह 19 अप्रैल 2021 को की गई है। 24 मार्च 2021 को केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने किस स्थान से ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की है? तो यह वाराणसी से किया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकल गैर व्यक्तिगत आरक्षित कोष के रूप में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि बनाने की मंजूरी दी है। तो यह कब दी है? 10 मार्च 2021 को। नेक्स्ट आते हैं, 13 अप्रैल 2021 को ई सांता वेब पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो यह पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। 12 मार्च 2021 को क्वाड नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो इसमें 4 देशों ने भाग लिया। ठीक है। फरवरी 2021 में पहली बार सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट में कितनी महिला कमांडो का चयन किया गया है? तो यह 34 का चयन किया गया है। नेक्स्ट है, 11 फरवरी 2021 को किसकी पुण्यतिथि को भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया है? तो यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय को। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में भारत सरकार ने किस देश के छात्रों के लिए मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है? तो यह बांग्लादेश में। ठीक है। तो इस तरह आपका जनवरी 2021 से मई 2021 तक का जितने भी राष्ट्रीय घटनाक्रम संबंधित करेंट अफेयर थे वो आपके कंप्लीट हो गए। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। और साथ ही आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, बाय बाय।